हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज हम आए हैं कंप्यूटर लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फैक्ट्स कवर किए थे कंप्यूटर के रिलेटेड। उसके बाद हमने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कवर किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। एंड देन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके एक बार चैनल में ज़रूर विजिट करें। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर है। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की जब भी हम बात करते हैं तो वो दो टाइप के होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन से होते हैं? जो टेंजिबल होते हैं, एंड सॉफ्टवेयर आर इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं फिजिकली, है ना। और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, है ना। दैट आर सॉफ्टवेयर्स। नाउ हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास क्या होते हैं? IPOS, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में दो टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड देन अगर हम देखें इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? जिनसे हम अपना डाटा इनपुट करते हैं इनटू द कंप्यूटर, एंड देन वो प्रोसेसिंग होते हैं, एंड देन उसका आउटपुट रिजल्ट हमें मिल जाता है एज आउटपुट डिवाइसेस में। फाइन। उसके बीच में जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो CPU में परफॉर्म होते हैं, लाइक हार्ड डिस्क हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जीमेल आ जाता है हमारे पास, एक्सेल आ जाता है, नेटफ्लिक्स आ जाते हैं। दीज आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। एंड देन सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हो गए? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर के। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इनपुट डिवाइसेस कवर करेंगे। फाइन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ये वही चीज है। अगर हम इनपुट दे रहे हैं, अपना डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहाँ जाके प्रोसेस होगा? वो CPU में जाके प्रोसेस होगा। CPU में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट, है ना। ये सब कंपोनेंट्स है CPU के। एंड देन उसके बाद हमारा डाटा प्रोसेस हो गए, आउटपुट देगा हमें एज ए इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस में, राइट। हम देख लेते हैं अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं जो हम आज पढ़ेंगे। लाइट गन है, पैडल है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, MICR, BCR, OCR, OMR, QR, बायोमेट्रिक है, स्कैनर, वेबकैम, स्टाइलस। उसके बाद है हमारे पास माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, डिजिटलाइजर, ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं, लाइट पेन है, टच पैड है। दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस, राइट। उसके बाद है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या आ जाता है? माइक्रोफिचे, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, LCDs, हेडफोन्स आ जाते हैं, साउंड कार्ड्स आ जाते हैं, वीडियो कार्ड्स, GPS, VDT, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, राइट। अभी हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। हर एक डिवाइसेस को हम डिटेल में कवर करेंगे, वन बाय वन। पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा। हर एक की इमेज मैंने लगा के रखी है ताकि आपको हर एक इमेज का एक आइडिया हो जाए किस तरीके का वो डिवाइस है। नेक्स्ट चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं हमारे पास? इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूजर और मशीन के बीच में, राइट।
लाइक हमने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है कंप्यूटर में, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इनपुट डिवाइसेस की। लाइक हमने अगर इनपुट देना है तो कीबोर्ड से देंगे, माउस से देंगे, अगर हमें वॉइस से देना है तो हमारे पास माइक आ जाते हैं कनेक्शन में, है ना। वो सब चीज़ें जो है हमें इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूज़र एंड मशीन के बीच में, राइट। उसके बाद है डिवाइसेस दैट लेट अस एंटर इंफॉर्मेशन इनटू अ सिस्टम, कि हमने कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है कंप्यूटर में, डिवाइस में, तो हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, फाइन। उसके बाद सबसे पहला इनपुट डिवाइस जो हम पढ़ेंगे वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? CUI डिवाइस, कमांड यूजर इंटरफेस। टू एंटर रा डाटा, हमने कोई भी प्रोवाइड करना हो तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कीबोर्ड्स की। डेवलप किसने किया था? क्रिस्टोफर लेदम शोलेज ने, फाइन। उसके बाद है कीबोर्ड कौन कौन से टाइप के होते हैं? हमारे पास आ जाते हैं QWERTY, AZERTY, DEVERAC। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो हम कौन सा कीबोर्ड यूज़ करते हैं? QWERTY, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीज कितनी होती हैं? 104। मिनिमम जो कीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो कितनी होती है? 101, फाइन। उसके बाद है मैक्सिमम कीज कितनी ज़रूरत पड़ती है? मैक्सिमम कीज इज 109। उसके बाद हम कीबोर्ड देख लेते हैं, यस। एक बार अच्छे से कीबोर्ड्स की कीज को देख लेते हैं, कौन सी की कहाँ पे है। उसके बाद हम एक एक की को डिफाइन करेंगे, एक एक की को पढ़ेंगे, क्या यूज़ है इनका। ये जो है हमारे पास ये न्यूमेरिकल कीज है। उसके बाद ही हमारे पास सेंटर में आ जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज। उसके बाद है हमारे पास कुछ एरो कीज होती हैं, विंडो कीज हैं। विंडो कीज इज दिस वन एंड दिस वन। ऑल्टरनेट कीज हैं, कंट्रोल आ जाता है, शिफ्ट होता है, कैप्स लॉक होता है, टैब की होती है, ये भी सारी न्यूमेरिकल कीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास बैक स्पेस होता है, एंटर होता है, शिफ्ट होता है, इंसर्ट, होम पेज, ये सारी स्पेशल कीज़ हैं, ऑल स्पेशल कीज़, है ना। ये सारी जो है ये फंक्शन कीज़ हैं, ये एस्केप की है। हमने कीबोर्ड अच्छे से देख लिया। इसके बाद हम एक एक करके कीज़ को देखेंगे, डिफाइन करेंगे कि किस की का क्या यूज़ है, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ अभी हमने देखी कौन कौन सी होती हैं, फंक्शन 1 to 12। टॉगल कीज़ कौन सी होती हैं? कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, इंसर्ट की, ये सारी कौन सी कीज़ है हमारे पास? टॉगल कीज़ है। ये मैंने पिक्चर्स लगा के रखी हैं, इंसर्ट की, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक। टॉगल की कौन सी होती है? लाइक आप कुछ टाइप कर रहे हो, अल्फान्यूमेरिक कीज़। उसके बाद अगर आप कैप्स लॉक प्रेस करोगे तो वो इसके ऑपोजिट स्विच हो जाएगा, लाइक ए, है ना, कैपिटल लेटर्स में, फाइन। उसके बाद है हमारे पास मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ कौन सी होती हैं? कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, फंक्शन, फाइन। ये मैंने पिक्चर्स लगा के रखी हैं ये चारों की। उसके बाद इनको कॉम्बिनेशनल कीज़ भी बोलते हैं। मॉडिफायर कीज़, कॉम्बिनेशनल कीज़ वो होती हैं जिनको हम अकेले यूज़ नहीं करते। लाइक कंट्रोल आप प्रेस करोगे, ऑल्टर प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, फंक्शन, बिल्कुल भी वो काम नहीं करेगा, है ना। अगर आप शिफ्ट को किसी और की के साथ प्रेस करोगे तो वो जाके उसका फंक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं, अकेले काम नहीं करती हैं। दीज आर कॉम्बिनेशनल कीज़, फाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती है? अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल, फाइन। उसके बाद है हमारे पास बैक स्पेस। बैक स्पेस की आ जाती है। बैक स्पेस की कौन सी होती है? अगर हमने कोई भी लेटर इरेज करना हो फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, देन हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाती है डिलीट की। डिलीट की में क्या होता है? अगर हमने राइट साइड ऑफ द कर्सर कोई भी लेटर को इरेज करना हो तो हम डिलीट की का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एरो कीज़ आ जाते हैं। एरो कीज़ में क्या है? एरो कीज़ कितनी होती है? 4, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट,
ये हमें कर्सर को मूव करने के काम आती है। फाइन। उसके बाद है हमारे पास एंटर की। एंटर की कौन सी होती है? एंटर की को हम रिटर्न की भी बोलते हैं। मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हमने नेक्स्ट लाइन में मूव करना है तो हम एंटर की का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास आ जाते हैं स्पेस बार। उसके बाद स्पेस बार जो है हमारे पास लॉन्गेस्ट की है, इनको हम वाइट स्पेस की भी बोलते हैं। अगर हमने कोई भी वर्ड में हमने कोई स्पेस एंटर करनी है तो हम स्पेस बार का यूज करेंगे। उसके बाद आ जाता है टैब की। टैबुलर की किस लिए काम आता है? यूज्ड टू मूव बिटवीन आइटम्स और मूव फॉरवर्ड 5 कैरेक्टर्स। इट मीन्स ये हमें लोकेशन चेंज करने में काम आता है ना। प्रॉपर अलाइनमेंट करनी हो डॉक्यूमेंट की तो हम टैब की का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन किस लिए काम आता है? कैप्चर एन इमेज ऑफ योर एंटायर स्क्रीन। जो भी आपकी स्क्रीन अभी ओपन है उसका अगर आपको इमेज लेनी है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको प्रिंट स्क्रीन जो है की को प्रेस करना है तो वो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट इज पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक क्या होता है? पॉज द डिस्प्ले और एक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। किसी भी चीज़ को, कोई भी स्क्रीन को पॉज करके रखना है तो आप पॉज ब्रेक का यूज़ करेंगे। इसका ऑल्टरनेट करना है, अगर आपको इसको हटाना है तो किसका यूज़ किया जाएगा? कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक का। फाइन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एस्केप की। एस्केप की किस लिए होता है? अगर आपको किसी प्रोग्राम को एग्जिट करना है तो आप एस्केप की का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होम की। होम की किस लिए यूज होता है? यूज फॉर रिटर्निंग द टेक्स्ट कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑन विच यू आर करंटली टाइपिंग। ऑल्सो मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और सेल। होम की किस लिए यूज होती है? अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो, होम की प्रेस करोगे तो जो कर्सर होगा ना वो बिगिनिंग ऑफ द लाइन जो है वो आ जाएगा। फाइन। उसके बाद जो है ऑल्सो मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और सेल की जो कर्सर होता है डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे लाना है तब भी हम होम की का यूज करते हैं, और सेल, है ना। उसके बाद है विंडो की। मोस्ट न्यूअर की जो ऐड की है कंप्यूटर हमारे कीबोर्ड में वो है विंडो की। दिस इज द विंडो की, शॉर्टकट टू द विंडो मेन्यू। फाइन। उसके बाद है हमारे पास सिंबल की। सिंबल की कौन सी होती हैं? स्पेशल साइंस होते हैं। लाइक हम यहाँ देख लेते हैं माइनस, प्लस, है ना, एरोज का, ब्रैकेट्स का, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, एरोज, क्वेश्चन मार्क, है ना, स्लैश, फुल स्टॉप, है ना। ये सारी सिंबल्स जो हैं हमारे सिंबल कीज हैं। इनको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? हम शिफ्ट प्लस सिंबल को प्रेस करके। यहाँ तक जो है कीबोर्ड के सारी इंपॉर्टेंट जो कीज हैं वो मैंने कवर कराई हैं आपको यहाँ तक। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट माउस। फाइन। माउस की अगर हम बात करें तो माउस डेवलप किसने किया था? डॉगलस एंगलबर्ट। ये GUI डिवाइस है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये पॉइंटिंग डिवाइस भी इसको बोला जाता है। दीज आर पॉइंटिंग डिवाइस। फाइन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ माउस। माउस की अगर हम बात करें तो माउस को दो तरीके से डिवाइड किया है, कनेक्टिविटी के बेस पे एंड सेंसिंग के बेस पे। फाइन। कनेक्टिविटी मीन्स वायर्ड होते हैं कुछ और कुछ होते हैं वायरलेस। सेंसिंग की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वो काम करते हैं, लाइक मैकेनिकल होते हैं, कुछ ऑप्टिकल होते हैं, कुछ ऑप्टो मैकेनिकल होते हैं, है ना। दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। वन बाय वन को डिटेल में कवर करेंगे। हमारे पास पहले आ जाते हैं वायर्ड एंड वायरलेस। वायर्ड वही है जो हम वायर से कनेक्ट करते हैं टू द कंप्यूटर। पहला आ जाता है PS2, नेक्स्ट इज USB। PS2 जो है पहले हमारे पास आते थे, है ना, लाइक ऐसे हमारे कनेक्शन डिवाइसेस होते थे, है ना। दीज आर PS2। फाइन। उसके बाद हमारे पास USB के साथ, आजकल हम USB के साथ कनेक्ट करते हैं हर एक डिवाइस को। उसके बाद है अगर हम वायरलेस की बात करें तो वो कौन से होते हैं? हमारे पास रेडियो वेव से चलते हैं। दिस
दिस इज वायरलेस माउस। ये कॉर्डलेस माउस होते हैं, इट मीन्स कि इनके साथ कोई भी वायर कनेक्शन नहीं होता है। ट्रैक कैसे करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ। फाइन। उसके बाद देख लेते हैं मैकेनिकल वाला। मैकेनिकल है हमारे पास। मैकेनिकल माउस कौन से होते हैं? जिनको हम ट्रैक करते हैं बाय द रबर कोटेड मेटल बॉल्स। एक छोटी सी बॉल, मेटल बॉल लगी होती है, उसके साथ जो है हम ट्रैक करते हैं पॉइंटर को ऑन द कंप्यूटर। ये दो टाइप्स के होते हैं, 2 बटन माउस एंड 3 बटन माउस। ये मैंने पिक्चर लगा के रखी है। दिस इज 2 बटन माउस एंड दिस इज 3 बटन माउस। 2 बटन माउस कौन कौन से होते हैं? जिसके पास 2 बटन होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। दिस इज राइट एंड लेफ्ट 2 बटन होते हैं। फाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 3 बटन माउस, राइट लेफ्ट एंड सेंटर बटन होता है। दिस इज 1 2 एंड 3। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिकल माउस आ जाते हैं। ऑप्टिकल माउस कौन से होते हैं? जिनको हम ट्रैक करते हैं बाय द लेजर लाइट, है ना। आपको यहाँ पे इमेज में शो हो रहा होगा, दिस इज लेजर लाइट। ये जो है राइट एंड लेफ्ट बटन होता है इनका, और स्क्रॉल व्हील होता है एट द सेंटर। फाइन। उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं ऑप्टोमैकेनिकल माउस। ऑप्टोमैकेनिकल माउस में हमारे पास क्या होता है? रबर बॉल भी होती है एंड इंफ्रारेड एलईडीज भी होते हैं, है ना। रबर बॉल जिनसे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं एनकोडिंग डिस्क, एंड उसके बाद है इंफ्रारेड एलईडी जो लाइट्स होती हैं उसे ट्रैक करते हैं हम, ट्रैक रोटेशन ऑफ द डिस्क की रोटेशन को ट्रैक करते हैं। फाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है MICR। MICR इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। MICR इज मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कहाँ यूज किया जाता है? बैंकिंग पर्पसेस के लिए, टू वैलिडेट चेक्स के वैलिडेशन के लिए बैंकिंग में MICR का यूज किया जाता है। चेक्स जो होते हैं उन पे MICR कोड होता है विच इज 9 डिजिट कोड। दिस इज 9 डिजिट कोड चेक्स के ऊपर। दिस इज चेक नंबर, है ना, एंड दिस इज ऑल चेक। उसके बाद दिस इज द MICR डिवाइस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फाइन। उसके बाद है हमारे पास OMR तो हमें सब जानते हैं, है ना। OMR क्या होते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको मार्क सेंस रीडर भी बोलते हैं। किस लिए यूज होता है? एग्जाम इवेल्युएशन, है ना। एग्जाम की इवेल्युएशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे OMR बेस्ड एग्जाम्स होते हैं तो हमारे पास एक शीट मिलती है ना, दिस इज OMR बेस्ड शीट, जहाँ पे क्या है, सर्कुलर फॉर्म में जो है हमारे पास आंसर मार्क करने होते हैं। तो ये किस चीज का इवेल्युएशन करता है? सर्कुलर शेप का। याद रखना, ये सर्कुलर शेप जो है इवेल्युएट करता है। ठीक है। एग्जाम्स में इस चीज का यूज किया जाता है। फाइन। उसके बाद है हमारे पास BCR, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर तो हमने सबने देखा होगा, शॉपिंग मॉल में हम सब जाते हैं, सुपरमार्केट्स में हम जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जब हम बिलिंग कराते हैं अपने प्रोडक्ट की, है ना, जो भी हमने प्रोडक्ट खरीदना होता है तो बिलिंग कराने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उन्होंने एक गन टाइप से कुछ पकड़ी होती है ना, तो वो बारकोड रीडर के ऊपर स्कैन करते हैं तो सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल जो है उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है ना। दिस इज बारकोड रीडर की हमारी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है उसको गेन करने के लिए बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। एक बार रीड कर लेते हैं। बारकोड रीडर इज ए प्राइस और पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर। ठीक है ना। किस लिए यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन बारकोड। बारकोड में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कितने डिजिट का कोड होता है ये? 13 डिजिट कोड। और इसमें जो है विड्थ जो है इसकी या लेंथ जो है ये वेरी करती है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, है ना। दिस इज बारकोड, इस तरीके का बारकोड होता है। दिस इज 13 डिजिट कोड। अगर हम देखें तो UPC भी होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये 12 डिजिट कोड होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में यूज होता है। बाद हमारे पास एप्लीकेशन कहाँ BCR का यूज किया जाता है, दैट इज सुपरमार्केट्स आ जाते हैं, लाइब्रेरीज आ जाती हैं, बैंक्स में यूज किया जाता है, पोस्ट ऑफिसेज में, बहुत सारी जगह जो है बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। फाइन। उसके बाद है हमारे पास QR इज अ क्विक रिस्पॉन्स। हमारे पास QR कोड होते हैं, है ना। QR कोड अगर हमने कहीं भी पेमेंट करनी होती है QR कोड का यूज किया जाता है ना। तो वो भी एक इनपुट है, हम इसको स्कैन कर रहे हैं, है ना। स्कैन करके सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही है, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स। दिस इज 2D मैट्रिक्स बारकोड।
वाइट एंड ब्लैक पिक्सल पैटर्न होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद है किस लिए यूज होता है यहाँ पे, पेमेंट्स के लिए, एक्सेस टू द ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, अगर किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए हम कोड का स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन या ट्रैक करना है तो हमें QR कोड का यूज़ किया जाता है। फाइन। उसके बाद है हमारे पास OCR। OCR क्या होता है हमारे पास, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये एक डिवाइस है यहाँ पे, दिस इज OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास हैंड रिटन कुछ भी हमारे पास मटेरियल है, कोई भी हमारे पास कॉपी है ना, उसको हमने अगर हैंड रिटन फॉर्म में उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हम OCR का यूज़ करते हैं। वो जो हम डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं हम उसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ASCII आ जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। टेक्स्ट कोड है जो कि हम पर्सनल कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग के लिए डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करते हैं। फाइन। उसके बाद हमारे पास है बायोमेट्रिक आ जाता है। बायोमेट्रिक में तो काफ़ी बच्चे वाकिफ होंगे इससे, है ना। बायोमेट्रिक कौन सा होता है, जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा बायोमेट्रिक होता है पहले, है ना। उस फॉर एग्जाम्पल हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें थंबप्रिंट अपलोड करना पड़ता है ना। और जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा बायोमेट्रिक चेक होता है कि जिस बंदे ने फॉर्म फिल किया है क्या एक्चुअली में वही बंदा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई और बंदा तो नहीं है। पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है ना। दिस इज द बायोमेट्रिक डिवाइस। यहाँ पे जो रेड यहाँ पे लाइट दिख रही है ना, यहाँ पे हम अपनी फिंगरप्रिंट रख के स्कैन करते हैं, है ना। एक बार रीड कर लेते हैं इसको। बायोमेट्रिक इज पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, फॉर अटेंडेंस के लिए। हम अगर अटेंडेंस कहीं अगर कोई जॉब करता है वहाँ पे भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है आजकल, है ना। टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से तरीके का बायोमेट्रिक होते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर होते हैं, आजकल बायोमेट्रिक मोबाइल डिवाइसेस भी चले हैं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टर्मिनल्स हैं, लाइक आजकल एयरपोर्ट्स में भी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टर्मिनल्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बायोमेट्रिक, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्कैनर। स्कैनर देख लेते हैं। स्कैनर जो है किस लिए काम आता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास .jpg, .png, .gif, ये सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं स्कैनर के। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किस लिए यूज़ होता है, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग के लिए, फिगर ड्राइंग के लिए। आजकल तो लाइट पेन का नहीं यूज़ किया जाता, पहले जो है हमारे लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम माउस को हम मूव कर रहे हैं, माउस के जैसे मूव करेंगे तो हमारा पॉइंटर जो है वहाँ पे स्क्रीन में शो होगा। सेम एज इट इज जो हमारे लाइट पेन्स होते हैं हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं वहाँ पे स्क्रीन पे, उसको हम लाइट पेन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टाइलस। स्टाइलस जो है कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना, कोई वायर्ड नहीं होते हैं, इनमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता। लाइट पेन हमारे क्या होते थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते थे। जिस डिवाइस का वो जो लाइट पेन है वो उसी के साथ कंपैटिबल होता था, बट स्टाइलस में ऐसा नहीं है। स्टाइलस एक सिंपल पॉइंटिंग डिवाइस है जो रिटन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है ना। कहाँ पे यूज़ किया, मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्टर्स में स्टाइलस का यूज़ किया जाता है। फाइन, दिस इज़ द स्टाइलस। ओके, नाउ उसके बाद है हमारे पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है हम इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल कॉलम भी कहा जाता है ना। उसके बाद है किस लिए यूज़ होते हैं, गेमिंग पर्पसेस के लिए। उसके बाद यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग मशीन्स, लाइक हमारे पास सर्विलांस कैमराज होते हैं, व्हील चेयर्स होती हैं, क्रेन्स होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनमें जॉयस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास आ जाते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है आजकल सब जानते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल्स यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स क्या है, वहाँ पे टच स्क्रीन लगी होती है, हम हाथ फिंगर टच से वो जो है मोबाइल का यूज़ करते हैं। हमारे पास टैब आ जाते हैं, फिंगरप्रिंट का यूज़ किया जाता है ना, दैट इज़ टच स्क्रीन, जिनको हम डायरेक्टली फिंगर के साथ एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टच स्क्रीन। इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द स्क्रीन, जिनको हम डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं, लाइक हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, एग्जाम्पल ATMs हैं, ATM में जाते हैं वहाँ पे भी टच स्क्रीन होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टच पैड। टच पैड भी हम लैपटॉप कॉमनली यूज़ करते हैं आजकल, इसको हम ट्रैक पैड भी बोलते हैं। दिस इज
टच पैड, इसको हम मूव करके जो है हमारा जो पॉइंटर है वो मूव करता है कंप्यूटर स्क्रीन में, इसको हम टच पैड बोलते हैं। किस लिए यूज होता है? कंट्रोल करने के लिए पॉइंटर, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। अभी भी हमने फाइल खोलनी है तो वो इसका टच पैड का यूज करके हम उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है? ऑल्टरनेट होता है माउस का। जैसे हम पहले माउस को यूज करते थे, यहाँ पे हमें माउस को यूज करने की जरूरत नहीं है। जो है ये हमारे पास ट्रैक बॉल है, इसमें इसके ऊपर जो आपको बॉल दिख रही है इसको हमने फिंगर के साथ मूव करना है। उसके बाद जो है हमारी जो हमारा जो पॉइंटर है, जो कर्सर है हमारा, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करेगा, हमने उसी को यूज करके एज अ माउस जो है ट्रैक बॉल को यूज किया जाता है। फाइन। उसके बाद है ये ऑल्टरनेट है माउस का, हमने देख लिया यूज कहाँ किया जाता है, कैड, कैम एंड मेडिकल फील्ड में। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कौन से होते हैं? जहाँ पे अपनी वॉइस को, साउंड को रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटर में, उसका दिस इज माइक्रोफोन। इसका यूज करके हम वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेबकैम। वेबकैम जो है हमारे पास, वेबकैम किस लिए यूज होता है हमारे पास? टू कैप्चर रियल मोशन। हमने कुछ भी पिक्चर्स क्लिक करनी है, वीडियो कॉल करनी, कुछ भी है, किसका यूज किया जाता है हमारे पास? वेबकैम का। वेबकैम कहाँ कहाँ यूज होता है? लैपटॉप्स में लगे होते हैं वेबकैम, है ना। तो दीज आर द इनपुट डिवाइस। यहाँ तक हमने सारे जो है इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिए हैं, इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कोई और इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा।